सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मालिक मौला सुबहान अल्लाह। मौला तेरी शान निराली मौला तेरी शान निराली ये दुनिया कुन कह के बना ली ये दुनिया कुन कह के बना ली कुल आलम का तू ही वाली कुल आलम का तू ही वाली सारे जग को तूने पाला मालिक मौला सुबहान अल्लाह मालिक मौला सुबहान अल्लाह। घेरे हुए हैं ये दुनियादारी घेरे हुए हैं ये दुनियादारी कल्ब में तेरा जिक्र हो जारी कल्ब में तेरा जिक्र हो जारी मेरी दुआ है ए रब्बे बारी मेरी दुआ है ए रब्बे बारी कर दे करम से दिल में उजाला मालिक मौला सुबहान अल्लाह मालिक मौला सुबहान अल्लाह। जब भी गम की बदली छाई जब भी गम की बदली छाई दिल में तेरी याद समाई दिल में तेरी याद समाई मुश्किल फिर ना मुश्किल पाई मुश्किल फिर ना मुश्किल पाई हर मुश्किल को तूने टाला मालिक मौला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मालिक मौला सुबहान अल्लाह। माशा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स अभी आपने कलाम सुना बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आबिद रऊफ़ कादरी की। अस्सलाम वालेकुम आबिद। जी वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स आज
आप देख ही रहे होंगे कि हमने एक बड़ा स्पेशल शो आपके लिए प्लान किया है और हमारा टॉपिक है मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें गाइड करने के लिए और हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए आज हमारे साथ जो स्कॉलर हैं, आपके मेरे हम सब के फेवरेट स्कॉलर हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो सिर्फ़ दिमाग की हद तक नहीं बल्कि दिल में उतर जाती हैं। एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अरसे बाद मुलाकात हो रही है सर, रमज़ान के बाद। अब बड़ा अरसा हो गया हम लोग, और फिर रमज़ान आने को है। जी वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है मुफ्ती साहब के पता ही नहीं चलता। जी हाँ। और जब कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि वक्त को स्पीड लग जाएगी और वो लगी हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिराज मुस्तफ़ा की भी, तो ये भी तो बहुत एक स्पीड से एक चीज़ हुई थी जो हमें यहाँ दुनिया में वक्त कम गुजरा था लेकिन वहाँ वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया था। कुछ बताएंगे कि मिराज, आखिर मिराज का मतलब क्या है, मानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज रजबुल मुरज्जब शरीफ की 27 तारीख है, तो जो रात गुज़री है वो शब महराज थी, यानी गुज़श्ता शब जिसकी सुबह में हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उस रात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये महराज का सफ़र फरमाया। सही। और ये सफ़र हज़रत उम्मे हानी बिनत अबी तालिब, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हमशीरा थीं, जिनका हुजरा था और वो हरम शरीफ के करीब बिल्कुल, अब वो हरम में आ गया और अब उसकी जगह पर एक सतून है। और मैं जब गया था तो मैं उस सतून की ज़ियारत करके आया था कि जहाँ वो हुजरा था जिससे इस सफ़र का आगाज़ हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हुजरे में जाके शाह की नमाज़ पढ़ के सो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी अपनी कायनात को अलर्ट, बल्कि हाई अलर्ट करने के बाद, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद फिर जिब्राईल अमीर को भिजवाया, जन्नत से बुराक भिजवाया और जिब्रील की क़यादत में 70,000 फ़रिश्ते अलग थे, मिकाईल की क़यादत में अलग थे, इसराफील की क़यादत में अलग थे। ये हुजूर के बाराती थे। और ये जो बात मैं सुना रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, ये महज कोई किस्सा या कहानी नहीं है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। मेराज के इस सफ़र को कुरान में भी बयान किया गया है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में, अहादीस मुतवातिरा में, सहीहा में कसरत से बयान किया गया। ज़ाहिर है यहाँ तो उस रेफरेंस को कोट करने का टाइम नहीं होता और तफसील देने का टाइम नहीं होता, मगर ना हमारे नाजरीन अक्सर जानते हैं कि इसकी तफसीरात जो मैंने भी जुमले कहे कि इतने फ़रिश्ते आए और हुजूर के बाराती बन के आए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर वहाँ से हतीम काबा में लाया गया और हतीम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक शक किया गया, आपके कल्ब अथर को ज़मज़म से धोया गया और फिर वहाँ से तैयारी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आके दोबारा फिर आराम फरमा हो गए थे। देखिए ना, एक नाज और अंदाज होते हैं महबूबाना, बल्कि रिवायात में यहाँ तक मौजूद है कि इस पूरे सफ़र की रिहर्सल 3 लास्ट नाइट से जारी थी, रिहर्सल भी हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हतीम में आराम करते थे, दाएं बाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद ख़ास असहाब थे और मलाइका आते थे और जिब्रील की क़यादत में। तो उस वक़्त बताया जाता था कि ये वो हस्ती हैं जिनको हमने लेके जाना है। जिस तरह आप एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो उसकी पूरी रिहर्सल करते हैं, हर चीज़ तय होती है और वो लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है और रोल लिखे जाते हैं। तो वहाँ भी यही कुछ हुआ, चूँकि ये एक ऐसा सफ़र था कि इससे पहले तारीख़ आदमियत में ना इससे पहले हुआ है ना कभी बाद में होगा। इससे बड़ा प्रोटोकॉल ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, और इतना उरूज ना किसी को नसीब हुआ है ना किसी को नसीब होगा। अल्लाह की बारगाह का इतना कुर्ब आज तक किसी को ना मिला है ना मिलेगा। अकबर वारसी मरहूम, उन्होंने बहुत लंबा वो कलाम लिखा है, आज की रात है, तो उसमें एक मिसरा है कि और नबियों का ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आज़म पे कोई गया ही नहीं,
ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। तो अब आका अलैहिस्सलाम को वहाँ तैयार किया गया और जन्नत से सवारी लाई गई और फिर ये सफ़र शुरू हुआ। और इस सफ़र में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने ना, यानी यूं कह लें कि हुजूर दूल्हा बने थे, पंजाबी को कि हुजूर लाड़े बने। शबे असरा का दूल्हा इसलिए कहा जाता है। अच्छा। ये मेराज, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज तो ये था कि वो रब की बारगाह तक पहुंचे, और हमारा मेराज ये है कि हम उनके मेराज का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम उनके मेराज की बात कर रहे हैं, ये हमारा मेराज है। तेरा मेराज के तू अर्श उला तक पहुंचा, और मेरा मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो आका अलैहिस्सलात, और फिर हमारा एक मेराज ये था जो आका अलैहिस्सलाम वहाँ से हमारे लिए लेके आए थे, गिफ्ट लेके आए थे रब की बारगाह से, नमाज की सूरत। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया सलातो मेराजुल मुमिनीन, फरमाया कि मेरी मेराज तो यह है कि मैं रब की बारगाह में पहुंचा और मैंने रब का दीदार किया है, और तुम्हारा मेराज यह है कि तुम जबीन न्याज खम कर देना, रब की बारगाह में झुक जाना। इसलिए हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते थे, एक जुमला मुकम्मल कर देता हूँ, फरमाते थे कि जब मेरा दिल चाहे ना कि मेरा रब मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान खोलता हूँ, जब मेरा दिल चाहे कि मैं रब से बात करूँ और रब का दीदार करूँ तो मैं नमाज शुरू कर देता हूँ। तो मोमिन की मेराज नमाज है। बेशक। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये मेराज की जो पूरी जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, आपसे सर हम पूरी सीक्वेंस में सुनना चाहेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मुफ्ती साहब हमें गाइड करेंगे। हमने ऑफ कोर्स किताबों में पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है मिराज, ये जो एक सफ़र था, एक जर्नी थी, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था, हम भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। मुफ्ती साहब आपके अल्फाज से। आका अलैहिस्सलाम को ऐलान नबूवत फरमाए हुए तकरीबन 11 साल गुजर चुके थे, 12वां साल था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का ये 52 ईयर जो है उसमें आपने ये सफ़र फरमाया। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि ये जो साल था, एक साल ये और एक इससे पहले वाला, उसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बतकाज़ा बशरियत बहुत ज़्यादा गम लाहिक हुए थे, बहुत ज़्यादा। यके बाद दीगरे वो शफीक शख्सियात जो आपकी ढारस बंधाया करती थी वो दागे मुफारकत दे गई थी, और फिर ताइफ में जो कुछ हुआ और फिर ये सारे मामलात, तो ये वो पस मंज़र था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाया, अपनी बारगाह में बुलाया और सामने बिठाया और बिला हिजाब अपना दीदार करवाया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने आपके और मेरे नबी ने फरमाया रअयतु रब्बी फ़ी अहसन सूरा फवदा कफ़हु बैना फवदा यदहु बैना कतफ़ैया। फरमाया मैंने अपने, ये जामे तिरमिज़ी सियासित्ता में से है जिसकी हदीस पढ़ रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने शबे मेराज इस सफ़र में, इस सफ़र के एंड पे मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा, अहसन सूरा, अच्छी सूरत में देखा, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो शानों के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया। क्या बात। फतजल्ला ली कुल्लु शैइन, फरमाया उस दस्ते कुदरत की बरकत से कायनात की हर चीज मेरे ऊपर रोशन हो गई, हर चीज जाहिर हो गई। यानी जब खुदा ही नहीं छुपा, फिर कायनात की जो अग़यबुल ग़ुयूब है, सबसे बड़ा गायब है। इसलिए ताजदार बरेली सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये तो था इसका पस मंज़र। और फिर तैयारी जो हुई
कि जन्नत के दरवाज़े खोले गए, जहन्नम के दरवाज़े बंद किए गए, हूरो गिलमान को अलर्ट किया गया, पहले रिहर्सल की गई, जन्नत से सवारी भिजवाई गई, मलाइका और मलाइका के हाथों में नूरानी किंदीलें हैं। और फिर जिस अंदाज में बाकायदा दूल्हा बनता है कि आपको जगाया गया, उम्मे हानी के हुजरे से हतीम में लाया गया, गुस्ल दिया गया, सेहरे सजाए गए, पतियाँ निछावर की गई। अब वो सेहरे क्या थे और पतियाँ कौन सी थीं? तो मैं यहाँ भी फाज़िल बरेलवी का सहारा ले लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने दरिया को कूज़े में बंद किया और बड़ी शानदार मंजर कशी की, जो मशाम जान को मुअत्तर कर देती है सुन के। क्या आला हज़रत कहते हैं, खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमट में ले के कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, जन्नतों का दूल्हा बना रहे थे। और फिर सेहरे क्या थे? तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर, ये पतियाँ हैं। तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर, दो रोया कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का नंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूल्हा बने, जब तैयारी हो गई, बाराती भी तैयार हो गए, और 70,000 मलाइका, नूरानी किंदीलें, जन्नती बुराक। अब बुराक आका अलैहिस्सलाम के सामने जो पेश किया गया, जी आप ये एक मेरे जहन में अक्सर सवाल आता था कि घोड़ा ही क्यों, बुराक ही क्यों? जी जी जी, वाई, मतलब और भी तो बहुत से दे अर्ज करता हूँ। दो बातें, एक तो बात यह है कि ये चूँकि सफ़र किसी फिजिकल सवारी का मोहताज नहीं था। एग्जैक्टली क्योंकि कुरान ये कहता है कि सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये 15वां पारा सूरह बनी इसराइल है, पहली आयत है। ठीक है। फरमाया पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई, या पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई रात के थोड़े से हिस्से में अपने अब्दे खास को, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद अक्सा जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले नूरियहू मिन आयातिना, ये सैर क्यों करवाई? ताकि हम उसे उस अपने अब्दे खास को अपनी निशानियां दिखाएं। अब ये जो कुरान कह रहा है ना, आपने जो सवाल किया, कुरान ये कह रहा है कि लेके तो अल्लाह तबारक व तआला गया है ना। जब अल्लाह ले गया तो वो अल्लाह जो कौन कहे तो ज़मीन बन जाए, आसमान बन जाए, चांद सूरज सितारे बन जाए, सहरा और दरिया बन जाए, जंगल पहाड़ बन जाए, और अर्श कुर्सी लौह कलम कौन कहने से बन जाए। वो कौन कह दे, कौन फरमाए, बल्कि इरादा कौन है ही उसके इरादे का नाम, उसकी मशीयत और चाहत का नाम कौन है। वो इरादा फरमाए तो सफ़र हो गया। लेकिन ये सब कुछ था प्रोटोकॉल के लिए, यानी ये प्रोटोकॉल था, इसलिए सवारी का इंतखाब हुआ। अब सवारी जो आपने कही कि वो बुराक ही क्यों था, जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराक चूंकि नूर से तख्लीक हुआ था, नूरी का सफ़र था, सही, और नूरी ही बाराती थे, और नूरी ही प्रोटोकॉल ऑफिसर था, तो नूरी ही सवारी थी। सही। अब जन्नत से के अंदर जो बुराक हैं वो हज़ारों की तादाद में, जब से जन्नत बनी है उसको सवारा गया बुराक, तो बुराक थे। और उन्होंने सुन रखा था कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह का प्यारा महबूब सफ़र करेगा और हम में से कोई उसकी सवारी बनेगा। तो हर एक खुश होता था कि मेरे नाम कुर्रा निकलेगा और मैं सवारी बनूंगा। एक से एक हंसी, ज़ाहिर है जन्नत की नेमतों के बारे में तो कुरान कहता है कि ऐसी नेमतें कि जिनको तुमने ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना तुम्हारे दिल में खटकी होगी, उसका तसव्वुर भी नहीं आया होगा।
तो आप जन्नती बुराक कितने हंसी होंगे, एक से एक बढ़कर हंसी। तो हर एक ही कहता था कि मैं सवारी बनूंगा, लेकिन ये बुराक वो था जो कोने में लाग के आंसू बहाता था और कहता था पता नहीं कौन सवारी बनेगा। इसलिए कुर्रा फाल फिर इसी के नाम निकला है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम को आजिज़ी करने वाले और रोने वाले बहुत पसंद है। जिब्रील जब जन्नत में गए तो रब की बारगाह में अर्ज़ किया कि वहाँ तो हज़ारों बुराक है, किसको लेके जाऊँ? फरमाया कोई देखो जो यार की याद में आंसू बहा रहा है, जो यार के फिराक में और तांग में और उमंग में रो रहा है, उसको ले जाओ। फिर उस बुराक को लेके जब उसकी पुश्त पे हाथ रखा तो फिर वो खुशी से इतना फूल गया कि आका अलैहिस्सलाम रिवायात में मौजूद है कि हुजूर की बारगाह में पेश किया गया, तो उस वक़्त वो फूल के इतना ऊंचा हो गया कि बज़ाहिर उस पर कदम रखना मुश्किल हो रहा था, इतना फूला। फिर कहा गया कि अपनी असल हैसियत में और पोजीशन में आओ, फिर आ गया। और जिब्राईल अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब पकड़े हुए, मिकाईल लगाम थामे हुए। अब आका अलैहिस्सलाम के लिए इतना प्रोटोकॉल, जो असल बात समझने की है हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए, कि यहाँ हम में से बहुत सारे लोग इस फेज से गुजर चुके हैं। जब कोई बंदा दूल्हा बनता है ना, तो उस वक़्त उसको अपने सिवा किसी की खबर नहीं होती, वो अपने आप में मगन होता है, वो अपने आप को देख रहा था, वो समझता मुझसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं है। और होना भी चाहिए, चूंकि उस दिन वो दूल्हा, उसका प्रोटोकॉल है, तो किसी की याद नहीं आती। बाप को भी भूला होता है, माँ को भी भूला होता है, भाई बहनों को, दोस्तों को, क्योंकि हर एक उसी की तरफ देख रहा है। लेकिन ये शबे असरा का दूल्हा जिसका इतना बड़ा प्रोटोकॉल था, उसने ऐन उस लम्हे में अपनी उम्मत को याद किया है, अपने गुलामों को याद किया है, गुनाहगार नौकरों को याद किया है। जब कहा जी आप सवार हुई, तो आका अलैहिस्सलाम ने कदम उठाया और फिर नीचे रख लिया और सर झुका के खड़े हुए। तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह क्या बात है, क्यों आज गमगीन क्यों हो गए हैं, क्या प्रोटोकॉल में कोई कमी रह गई है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये प्रोटोकॉल देख के ही तो आज उम्मत याद आई है कि मेरा इतना प्रोटोकॉल है, तो हशर के दिन जब मेरी उम्मत पुल सरात से गुजरेगी, वो तलवार से तेज़ और बाल से बारीक होगा, तो वहाँ फिर मेरी उम्मत का पुरसाने हाल कौन होगा? तो रब की इजाज़त से जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया था, आका आप गम न कीजिए, जिस तरह आज मैं हाज़िर हूँ प्रोटोकॉल के लिए, आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरने लगेगी तो आपकी उम्मतियों के कदम होंगे, जिब्रील के पर होंगे। तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम ने यह सफ़र शुरू किया। बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सूए ज़ाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है, हर तरफ नूर और रहमत की बरसात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद कलाम से वापस आएंगे और अपने इस जर्नी को, इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा यादे मुहम्मद मेरे दिल में है, यादे मुहम्मद मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मुहम्मद। मुझको तूफ़ान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफ़ान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर,
ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश। मुझ गुनहगार पर किस कदर है, मुझ गुनहगार पर किस कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। दौलत इश्क से दिल गनी है, दौलत इश्क से दिल गनी है। मेरी किस्मत है रश के सिकंदर, मेरी किस्मत है रश के सिकंदर। मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत, मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत। मिल गया है मुझे ये खजीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। व्यूअर्स, एक ज़रूरी बात आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है और वो ये है कि पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा जो है वो आयरन की कमी का शिकार है। और इस मसले को जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो मुतासिर हो जाता है। बच्चों में आयरन की कमी की क्या इंडिकेशंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं? सांस का जल्दी फूलना, हर वक्त थकावट महसूस करना, बार बार बीमार पड़ जाना, तवज्जो ना देना, ये कुछ सिम्टम्स हैं आयरन की कमी के, जिसको हम फौलाद की कमी भी कहते हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आयरन जो है उनकी ग़िज़ा का हिस्सा हो और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए इनकी आयरन की कमी हम ना हो। अब उसको कवर करने के बहुत से तरीके हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो एक अहद ज़रूर करना है हमने सब ने मिल के कि आयरन की कमी अब नहीं, हैशटैग आयरन की कमी अब नहीं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और पाकिस्तान के नेशनल सर्वे 2018 से ये बात प्रूव हुई है कि बार बार हम बच्चों की आयरन की कमी को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीक हो जाता है और बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। सॉरी व्यूअर्स, मुझे ज़रा हिचकी लगी हुई है, बट लाइव शो है तो उसके साथ साथ मैनेज करना होता है। सो माजरत के साथ साथ व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया ब्रेक के फ़ौरन बाद ही। आपने सुना था फैज़याब राहील साहिबा को, जज़ाकल्लाह। अब किचन की तरफ व्यूअर्स रुझान करते हैं
और देखते हैं कि शेफ़ हुमा किरमानी आज हमारे साथ क्या शेयर करेगी। जी हुमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज मैंने कहा थोड़ा चावल बना लें, चनों वाले चावल बना रही हूँ, उसके साथ मैं गजरेला बना रही हूँ। तो दोनों चीज़ें स्टार्ट कर दी है मैंने बनानी, बस अभी गजरेला जो है वो चूल्हे पे ही है, चावल बनाने शुरू करने लगी। अच्छा, मुझे ज़रा रेसिपी बता देंगी तो? अच्छा जी, गजरेले के लिए आपने ये करना है कि जो गाजर है, अगर 1 किलो गाजर है तो 5 किलो के करीब आप उसमें दूध डालेंगे और 1/3 जो कप है उसको आपने चावलों का भिगो के रख लेना है। भिगोने के बाद आपने उसको जग के अंदर हल्का सा ब्लेंड कर लिया। अगर आप हाथ से उसको मल के तोड़ सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि नए चावल इस्तेमाल करें। नए चावल के अंदर ज़रा स्टार्च अच्छा होता है और खीर भी बनाने के लिए, या जिस तरह गजरेला भी गाजर की खीर है तो उसको थिक करने में हेल्प करता है जल्दी। गाजरों को मैंने कद्दूकश करने के बाद दम पे रख दिया था। जब उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, उसको लाइट सा आपने मज़ीद ड्राई करने के बाद जब वो अपना कचैलपन थोड़ा उसका ख़त्म हो जाए, उसके अंदर आपने दूध ऐड कर देना है और साथ में ही जो चावल आपने ब्लेंड किए हैं या हाथ से मल के तोड़ लिए वो साथ में ऐड कर लें। खीर की तरह उसको पकाते रहें। सब्ज़ इलायची ऐड करनी है आपने साथ में। जब वो थिक हो जाए उसमें चीनी डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि बादाम जो है मैं अंदर ही छील के उसके बाद साथ में ही ऐड कर दूंगी, गार्निश पे जो है वो नहीं ऐड करूँगी। उससे बड़ा अच्छा सा उसका जो है पील हुए बादाम जो होते हैं उसको आप चॉप करके ऐड कर दें तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर। और न्याज के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अच्छी इसलिए भी लगती हैं कि जब आप किसी चीज़ में शामिल कर देते हैं ना, वो आपको किसी को गार्निश के साथ देने की ज़रूरत नहीं होती। और मेरे ख्याल से सबके ही बाउल्स में, सबके ही जो है थालियों में जो है बादाम भी चले जाएंगे, खीर भी चली जाएगी और चावल भी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स, न्याज का मैं पढ़ी थी कि न्याज का मतलब बेसिकली है गिफ्ट या ब्लेसिंग। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं या ब्लेसिंग देते हैं तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लजीज से लजीज और बेहतरीन से बेहतरीन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मगरो लाने वाला काम ना किया करें। ये मैंने बड़े घरों में देखा है कि न्याज का एहतमाम तो किया जाता है लेकिन मतलब चावल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज़ किए, जो आपने बीच में मेवाजात या लवाजमात डालनी है वो नहीं अच्छे तरीके से किए। अगर न्याज करनी ही है, अव्वल तो आप पे को फ़र्ज़ नहीं है कि आप न्याज दें, बट अगर आप कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे अंदाज में करें। भी अगर आप कहें तो मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जो ऑयल है उसके अंदर आपने जो साबुत गरम मसाले उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्याज उसके अंदर ब्राउन करने। उसके बाद चने जो है मैंने अलहदा से बॉईल करके रख लिए थे। चावल भी जो है डिप हुए में। जब ब्राउन हो जाएंगे प्याज, उसके बाद मैं इसमें अदरक, सिर्फ अदरक, कुटी हुई अदरक ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, थोड़ी सी दही, और उसके बाद चूँकि चने तो बॉयल्ड हैं वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा उसको भूनने के बाद हरी मिर्च ऐड करें, नमक ऐड करें, थोड़ा अचार ऐड कर दें। अचार ऐड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना उसको जो है स्पाइसी करना चाह रहे हैं थोड़ा दड़ा मिर्च ऐड कर लें। तो इस तरह से जो है चावल भी हम तैयार करेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा मुफ्ती साहब, अपनी जर्नी को अगर हम कंटिन्यू करें यहाँ से, जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो आका अलैहिस्सलाम के लिए सवारी बुराक आया, उसकी स्पीड खुद हदीस में है कि यादा खुतवाहु इंदा अक्सा तरफ ही, जहाँ उसकी नज़र की इंतहा होती थी वहाँ उसका पहला कदम होता था। तो अब जन्नत से आया हुआ जो बुराक है, जो नूरी है, जो प्योर है ही नूर का, तो उसकी नज़र कहाँ तक होगी? हमारे अंदर ये थोड़ा सा नूर है, हम ओपन स्पेस में खड़े हों तो ऐसे सर उठाएं तो आसमानों तक चला जाता है, तो उसकी नज़र कहाँ तक पहुँची होगी? तो पहले इतनी स्पीड में आका अलैहिस्सलाम उस पर सवार हैं। 120 किलोमीटर की स्पीड से मोटरवे पे जा रहे हो अगर, तो किसी को गाड़ी की छत पे बिठा दें, हाथ बाहर नहीं निकाला जाता, छत पे कोई कैसे बैठ सकता है? फिर लोग कहते हैं नबी हमारे जैसा है। आका अलैहिस्सलाम उस बुराक पे सवार भी हैं, ना सिर्फ आपके तमाम होशो आवास कायम है, बल्कि आपकी नज़र की रसाई और एक्सेस का आलम यह है कि आप फरमाते हैं मेरा गुज़र अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ तो मैंने क्या देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कब्र से यानी मट्टी से नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे और इस स्पीड से ये सफ़र जारी था। मस्जिद हराम शरीफ जो बैतुल्लाह शरीफ है, यहाँ से इसके पहले मरहले का आगाज़ हुआ और इसका पहला मरहला इख्तिताम पजीर होता है मस्जिद अक्सा पर। फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, फिर सिदरतुल मुंतहा से लामकां और लामकां से हरीम नास, बारगाह कुदस, दना फतदल्ला,
फ़कान क़ाब कौसैन औ अदना, ये कुरान ने बयान किया। कहा मुहिब और महबूब एक दूसरे के इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि कौसैन का, दो कमानों का फासला रह गया। कहा औ अदना, फिर वो भी ख़त्म हो गया। अब कमान जो है, दो कौसैन का फासला, कमान जो अरब का कल्चर ये था कि जब कोई दोस्त दूसरे से अपनी दोस्ती का इजहार करता था तो वो कमानों को यूँ मिलाया करते थे। अच्छा, उनकी पुश्ते मिलाया करते थे। यहाँ कमानों से मुराद यही है। कहा इतना फासला था, यानी था ही नहीं, ओ अदना, फिर ये भी ख़त्म हो गया। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर कहा कि कौसैन से मुराद ये है कौस, एक कौस ये है, दूसरा कौस ये है, और काब ये है जो कौसैन के दरमियान का फासला है। तो कहा इतना फासला रहा, ओ अदना, फिर ये भी ख़त्म हो गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने कुर्ब में पहुँचे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में तोहफ़ा जो पेश किया वो अपनी तरफ से अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, या अल्लाह मेरी तमाम कौली फेली बदनी इबादतें सिर्फ तेरे लिए हैं। और जवाब में जो इनाम मिला, सलाम अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सलामती में अपनी उम्मत को शामिल करते हुए, मैंने कहा ना कि हर मरहले पर उम्मत को याद किया। मैं अगले पोर्शन में बताऊंगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सफ़र के हर मरहले पर अपने ग़ुलामों को याद किया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में यह अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह ये सलामती मेरे ऊपर भी हो और मेरे ग़ुलामों पर भी हो। सुभान अल्लाह। तो वो इधर से तहफ़ पेश किए गए, उधर से इनामात दिए गए। उन इनामात में एक नमाज है और दूसरा उम्मत की बख्शिश का वादा है। हम ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अब आपसे कलाम सुनेंगे। क्या पेश करेंगे भाई? जो उलमा साहब मज़मून बयान कर रहे हैं मेराज शरीफ का, इसी वाले से मैं कलाम पेश करता हूँ। सुहानी रात थी और पुरसुकून ज़माना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, तलब थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। यही इब्तदा यही इंतहा के फरोग जलवाए हक नुमा, यही इब्तदा यही इंतहा के फरोग जलवाए हक नुमा, यही इब्तदा यही इंतहा के फरोग जलवाए हक नुमा, के जहान सा
सारा चमक उठा, के जहान सारा चमक उठा, कशफ दुजा बिजमालिही, के जहान सारा चमक उठा, कशफ दुजा बिजमालिही, वो सरापर रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ, वो सरापर रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ, ये कुरान पाक है बरमला, ये कुरान पाक है बरमला, हसनत जमी ओ खिसालिही, ये कुरान पाक है बरमला, हसनत जमी ओ खिसालिही, वही हक निगर वही हक नुमा, रुख मुस्तफा है वो आईना, वही हक निगर वही हक नुमा, वही हक निगर वही हक नुमा, रुख मुस्तफा है वो आईना, के खुदाए पाक ने खुद कहा, के खुदाए पाक ने खुद कहा, सल्लु अलैहि व आलिही, 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 बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमी ओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बे कमाले ही, बलगल उला बे कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनत जमी ओ खिसाले ही, सल्लु अलैहि व आलिही, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, मामा है तेरा, मेरे कमली वाले आका इल्हाम है, जामा तेरा कुरान मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू शाह खूबा तू शाह शाह है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब
है मैं सिर्फ एहसास हूँ। समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। दरूदों की दस्तार बांधे हुए, दरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू मैं तेरे चासू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चासू। तू असर में दुआ तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। जिक्रत कुजा अल्लाह अल्लाह निस्बते शाहो गदा। तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। तू कुजा मल कुजा। सारे निनी दादा दादा निनी दादा निनी दादा दादा निनी दादा 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 निनी दादा। सारे गा बाबा दा नी बाबा सा बागा मारे सा सदा रे रे सदा गा गा रे गा बाबा गा बाबा बाबा दादा बाबा नी बाबा दा सदा रे रे सदा गा गा रे गा बाबा गा बाबा बाबा दादा बाबा नी बाबा दादा सदा रे रे सदा गा गा रे गा बाबा गा बाबा बाबा दादा बाबा नी बाबा दादा गा गा मामा बाबा नी दादा 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 बाबा नी दादा बाबा नी दादा दादा दादा। तू हकीकत तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल
इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मल कुजा, 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 तू कुजा मल कुजा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया, बहुत ही खूबसूरत कवाली हमने सुनी उस्ताद अली रज़ा संतू से, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और उनके साथी भी हमारे साथ हैं, उनकी कवाल पार्टी, सबको वेलकम करना चाहेंगे अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू को रैप अप करते हुए आपने 2-3 दफ़ा ये बात मेंशन की कि जो उम्मती हैं उनके लिए दो बहुत ही बड़े और नायाब तहफ़, नमाज और बख्शिश। देखिए, असल में जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, याद रखने की बात यह है कि इस सफ़र के हर मेन मरहले पर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद किया। लिहाजा उम्मत को भी चाहिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने नबी और नबी की तालीमात को याद रखें। बेशक, यानी जब आप सफ़र शुरू करने लगे तो उम्मत को याद किया। मस्जिद अक्सा में जब 1.25 लाख या कमो बेश अंबिया और रसूल सफ़ बसफ़ थे, सारे मुक्तदी बने हुए थे, और वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का हर नबी ने खुतबा दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब फ़ाइनल ख़िताब किया, सदारती खुतबा दिया, तो उसमें जहाँ अपनी शान और अज़मत को बयान किया, वहीं ये जुमला भी था कि मैं वो नबी हूँ जिस अल्लाह ने जिसकी उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत बनाया है। तो वहाँ भी हमें ये एजाज़ मिला। और फिर रब की बारगाह में अल्लाह के जलवों में गुम होकर भी आका अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलामों को वहाँ भी नहीं भूले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश का वादा लेके आए। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ये जो सफ़र था और ये जो मुलाकात थी, हर मुलाकात का कोई ना कोई एजेंडा होता है। इस मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा था और वो उम्मत की बख्शिश था। यानी बाकी सब तहाइफ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई, ढारस बधाना, वो जो परेशानियां थी उनसे रिलीफ वहां पहुंचाना, लेकिन जो एजेंडा था वो उम्मत की बख्शिश का एजेंडा था। मेरे ज़हन में माँ आती है, जैसे माँ सबसे पहले जब हाथ फैलाती है रब के सामने, सबसे पहले अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। जी, यही बात, या अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, उनको प्रोटेक्टेड रखना, उनकी सारी गलतियां मेरे ज़िम्मे डाल देना। तो एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। यानी कोई मुश्किल वक्त आए, तूफान आए, आंधी आए, तो माँ को अपनी टेंशन नहीं होती, वो अपने बच्चों की फिक्र करती है। तो माँ की ममता की तड़प और माँ की शफकत और रहमत और मोहब्बत उस रहमत के करोड़वें दर्जे में भी नहीं हो सकती जो नबी को अपनी उम्मत के साथ है। कुरान ने कहा है रऊफुन रहीम, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया अल्लाह ने तुम्हें वो महबूब, वो आका अता किया है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन्हें बड़ा गरां गुजरता है, कांटा उम्मती को चुभता है और बेचैन नबी हो जाता है। फरमाया अब जब आका अलैहिस्सलाम की रहमत और शफकत का ये आलम है, तो मैं वो बिल्कुल आखिरी लम्हात जो बख्शिश के हैं वो मैं अकबर वारसी मरहूम के अशार की सूरत में जो है ना वो दरिया को कोज़े में बंद करूँगा। उससे पहले ये सबक भी याद रखने का है कि इस सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें मुलाहजा की थी
जिनमें कुछ लोगों को अच्छी हालत में नहीं दिखाया गया, बहुत बुरी हालत में दिखाया गया। किसी के होंठ लटके हुए हैं, किसी का पेट फूला हुआ है, कोई किसी का वजन इतना बड़ा हुआ है कि वो उठता है तो गिर जाता है, किसी की आंतड़ियां बाहर आई हुई हैं। ये कौन लोग थे? हमारे लिए इबरत का सामान ये है जो जिन जिन जराइम में मुलव्वस उन्हें दिखाया गया था। कोई सूद खोर था, कोई शराब नोश था, कोई नमाज छोड़ने वाला था, कोई ज़कात अदा न करने वाला था, कोई सिला रहमी को कता करने, रिश्तेदारों से दूर भागने वाला था और नाराज़गियाँ पैदा करने वाला था, कोई गीबत करने वाला था, कोई हराम कारी में मुब्तला होने वाला था। ये वो लोग हैं जिनको आका अलैहिस्सलाम ने बहुत बुरी कंडीशन में देखा है। तो खुदा न खास्ता अगर हम में से किसी में ये कोई गलती पाई जाती है तो मेराज का पैगाम यह है कि हमें सिद्क़ के दिल से तौबा करके आइंदा से अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आका अलैहिस्सलाम ने जब तोहफे पेश किया और उधर से इनामात और नवाज़शात और इकरामात हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदा हुए तो रब्बे हाबली उम्मती, दूल्हा बने तो रब्बे हाबली उम्मती, और जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, आखिरी लम्हात था, नज़ा की कैफियत थी, तो आका अलैहिस्सलाम के लब हरकत कर रहे थे। लबे नाज़नीन की जुम्बश से टकरा के निकलने वाला जुमला कोई और नहीं था, उस वक़्त भी रब्बे हाबली उम्मती की सदा थी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी उम्मत को याद फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब आज तो मुहिब और महबूब की मुलाकात है, तो आप उम्मत को याद करके बैठ गए हैं। तो अर्ज़ किया कि मुझे हर लम्हे उम्मत याद रहती है, भूलती ही नहीं है। तो वो अकबर वारसी मरहूम ने कहा कि वो मुकालमा कैसे हुआ और फाइनल मतलब एंड क्या हुआ और नतीजा क्या निकला। खान साहब, वो यूँ आपने बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह कलाम पेश किया, बड़ा लुत्फ़ आया। तो वो यूँ है कि उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफात के दफ्तर खुले। कह दिया देख हैं फैज़ के दर खुले, मांग जो मांगना आज की रात है। तो शाह ने अर्ज़ की उम्मत गुनाहगार है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो शाह ने अर्ज़ की उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तू गफ्फार है। तुझको आसान है मुझको दुश्वार है, फिक्र रोज़े जज़ा आज की रात है। फिर कहा हक ने ए माह पारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ए मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। अब अगले उस शेर सुनने से पहले थोड़ी तशरीह एक जुमले की, वो ये कि अल्लाह ने फरमाया महबूब बख्शूंगा तो सही, वादा आज कर लेता हूं, बख्शूंगा उस वक्त जब सारे देख रहे होंगे। मतलब जदों सज्जन वेखण चाहते उदो आंदी है ना कि लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वादा उम्मत के लिए नमाज का तोहफा और बख्शिश का वादा लेके आए। लिहाजा अगर उम्मत चाहती है कि वो बख्शिश वाली मंजिल हासिल हो जाए तो वो नमाज को कभी तर्क ना करे, नमाज की पाबंदी करे। और आका अलैहिस्सलाम ने दो जुमले, एक फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है और दूसरा फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लिहाजा हुजूर की आंखों को ठंडक और अपनी मेराज करना चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे इस सेगमेंट को क्लोज़ किया। जी वैसे आप क्या पेश करें? मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, सियाहियाँ मुझ में दाग मुझ में, जले उसी के चिराग मुझ में, असासाए क़ल्बो जान वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरे गुनाहों
इसका पर्दा वो मेरा इमरूज मेरा फरदा, ज़मीर पर हाशिए उसी के, शऊर भी उसका वुज़ा करदा, वो मेरा ईमान मेरा तयक़ुन, वो मेरा पैमानाए तमद्दुन, वो मेरा मेयार ज़िंदगी है। मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, ना मुझसे बारे अमल उठेगा, ना उज़्व ही कोई साथ देगा। अगर कहेगा तो रोज़े महशर खुदा से मेरा नबी कहेगा, सियाहियाँ दाग साफ कर दे, इसे भी मौला मुआफ़ कर दे। ये मेरा आशिक है वारसी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सियाहियाँ मुझ में दाग मुझ में, जले उसी के चिराग मुझ में, असासाए कल्बो जां वही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं अब आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बात करने जा रही हूँ, बल्कि आप सबसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, इल्तिजा करने जा रही हूँ। मैंने आपसे बात करनी है व्यूअर्स पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन की। पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन पाकिस्तान में पोलियो को इरेडिकेट या ख़त्म करने का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ के दौरान किया जाएगा। 26 फरवरी को ये काविश शुरू हुई और 6 मार्च तक कंटिन्यू करेगी। मीडिया में भी आप इन्हीं दिनों में 26 फरवरी से 6 मार्च तक बहुत सी डिफरेंट कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है व्यूअर्स, पोलियो क्या है, क्या मसाइल होते हैं, ये तो हमें डॉक्टर साहिबा गाइड करेंगी। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अब वो वाहिद मुल्क हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम हो चुके हैं। 2021 में पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हुआ था, लेकिन रब ताला का शुक्र हम तब अदा करेंगे जेन्युइन वो दिल से कि या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है जब 0 केसेस सामने आएंगे। व्यूअर्स, एक केस के भी सामने आने का मतलब है कि अभी भी पोलियो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। हाई रिस्क कम्युनिटीज़ जो हैं वो पोलियो लगाने से पोलियो की वैक्सीन जो है कतरे लेने से रिफ्यूज़ कर देती हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस जो है वो डिटेक्ट किया जाता है अक्सर साउथ वज़ीरिस्तान में, साउथ KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में और मेट्रोज़ में भी। अगर हर बच्चा वैक्सीनेट नहीं होगा, हर बच्चा अगर वैक्सीनेट नहीं होगा तो ये वायरस इरेडिकेट नहीं होगा और पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो बार बार इस मसले में फंसे रहेंगे। अब बेसिकली तो हम ये चाह रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन से जो है हम बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग करें, स्पेशली जो बच्चे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से कमज़ोर होती है, जनरली वो वीक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम क्योंकि इतना कमज़ोर होता है कि अगर पोलियो का वायरस उनके अंदर आ जाए तो वो फिर उनको बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है।
पोलियो की वैक्सीन के बार बार, पोलियो के कतरे बार बार लेने के कोई नुकसान नहीं है, आप बार बार ले सकते हैं। बहुत से फजूल किस्म की कहानियाँ जो हैं घड़ी गई हैं कि पोलियो की वैक्सीन से ये हो जाता है, वो कुछ नहीं होता। मेरे घर जब भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं, हसन को और नूर को पोलियो के कतरे हम पिलाते ही पिलाते हैं और बार बार आपके दरवाजे पे आते हैं। प्लीज़ बच्चों को छुपाना छोड़ दें, और मतलब अगर बच्चा सोया हुआ है तो आके गेट पे कह देना कि जी हमारे घर में तो कुछ छोटे बच्चे हैं ही नहीं। आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके दरवाजे तक, आपके गेट तक लोग आते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए। उन लोगों का थोड़ा सा ख्याल किया करें और ये भी याद रखें कि आप अगर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ व्यूअर्स जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाई, फिर उनके बच्चों को पोलियो हो गया, कुछ केसेस में डेथ हो गई और बहुत से केसेस में बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए। आज भी वो माँ बाप रोते हैं और तड़पते हैं कि हमने क्यों नहीं कतरे पिलाए, हम क्यों दूसरों की बातों में आ गए। सो प्लीज़ अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया में अगर पोलियो इरेडिकेट हो गया है, सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान में रह गया है, कम से कम पाकिस्तान में तो हम इसको ख़त्म करें ना, और ये आप और मैं सब मिलके कर सकते हैं। सो आइए मिलते हैं डॉक्टर आयशा नासिर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ आयशा। पोलियो पे बात हो रही है, सबसे पहले तो पोलियो है क्या आखिर? पोलियो का फुल नाम है पोलियो मेलेलाइटिस, जो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये आखिर है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि वायरस पोलियो से फैलता है और करता क्या है कि आपके मसल को वीक कर देता है। आपको खुदा ना खास्ता किसी को पोलियो है, उसको पता भी नहीं शायद चले कि उसका मसल वीक हुआ है, और वो वहाँ से जब फैलेगा तो किसी बंदे में इवन ये फालिज पैरालिसिस तक कर सकता है। डिपेंड करता है कि अगले बंदे की कुव्वत मुदाफ़त कितनी है और सिविरिटी ऑफ डिजीज़ क्या रही है। सो एक ऐसी बीमारी जो कि सिर्फ मसल वीकनेस से आपको लगेगा हाय मुझे थकावट हो रही है, हाय मेरे जो टांगें हैं वो इतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, टांगों में थकावट है, यहाँ से ये शुरू होता है और कुछ लोगों में इवन डेथ तक ये कॉज कर सकता है। अगेन डिपेंड करता है कि अगले बंदे की कुव्वत मुदाफ़त या उसकी सिविरिटी ऑफ डिजीज़ क्या है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? आपने कहा डेथ भी हो सकती है, और डेथ हो सकता है, पूरी उम्र के लिए आप बेड पे पड़ सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप जिसे कहते हैं ना टांग जो है वो आपकी थोड़ी सी वीक होती है, आप थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं। डिपेंड करता है कि किस हद तक ये डिजीज़ आपको हुआ है। कुव्वत मुदाफ़त सबसे पहले ये आपकी इफ़ेक्ट करेगा, उसके बाद हो सकता है आपको सिर्फ थकावट रहे, हो सकता है कि आपकी टांग लड़खड़ाना शुरू कर दे, हो सकता है मुकम्मल तौर पे कोई इंसान चल ना सके, हो सकता है मुकम्मल सर से पाँव तक ये फालिज कर दे, और वर्स्ट केसेस में ये डेथ भी कॉज कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बचा कैसे जा सकता है? इसका सिर्फ एक तरीका है, अगर किसी को पोलियो हो गया, बहुत सारे लोग पूछते हैं पोलियो हो गया कोई दवाई बता दें। भाई दवाई इसकी कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक तरीका है कि आपने टाइम पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इसकी वैक्सीनेशन देनी ही देनी है। एक दफ़ा ये बीमारी हो गई, इसका कोई इलाज नहीं है और ये बहुत तेज़ी से फैल सकती है। मैं एक ऐसे केस को जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को तो वैक्सीन दिलाई, अपने बेटे को वैक्सीन नहीं दिलाई, ये सोच के कि कहीं ये इनफर्टिलिटी की तरफ ना चला जाए, क्योंकि लोग डरते हैं ना कि पता नहीं पोलियो वैक्सीन से हम जी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। तो भाई इतने नेशनल स्केल पे व्यूअर्स एक सेकंड के लिए लॉजिकली सोचें, अपने जहन का इस्तेमाल करें। इतने नेशनल स्केल पे कैसे हो सकता है कि कोई ऐसे कतरे दिए जाएं जिनसे आप फिर आगे से बच्चे ना पैदा कर सके? बिल्कुल सोचने की बात है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। बिल्कुल ऐसे ही। और नेशनल लेवल पे इतना बड़ा क्राइम कमिट किया नहीं जा सकता, इंटरनेशनल कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, 100 और चीजें होती हैं। ये कोई मतलब बेवकूफ तो नहीं है। कोविड वैक्सीन के बारे में भी नॉनसेंस लोगों ने फैलाई थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस वही हम लोग शायद हमें लगता है कि सारी दुनिया को हमारी पॉपुलेशन से ही गर्ज है, सारा का सारा। बहरहाल तो उन्हें ये था कि हमारा बच्चा कहीं इनफर्टाइल ना हो जाए, उन्होंने बेटे को नहीं पिलाई, बेटी को पिलाई। अब दोनों एक ही वॉशरूम यूज़ करते थे, बेटी को भी हो गया पोलियो और बेटे को तो पोलियो हुआ ही हुआ, वहाँ से बेटी को भी हो गया। फिर वो परेशान हो गया बेटी का रिश्ता कहाँ पे करना है। फिर बेटे की तो चलो बेटा है उसका तो हम रिश्ता कर ही देंगे। फिर अगला मसला आया हमारी बच्ची का वजन ज़्यादा है, प्लीज़ हमारी बच्ची का वजन, पहले भी पोलियो है इसको। फिर वो इन चीज़ों को लेके जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो जाते हैं। यू सी बात ये कि व्यूअर्स सही वक्त पे सही एक्शन लेना, हम बार बार मॉर्निंग विद जुगन पे कहते हैं, हर बीमारी के बारे में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। बिल्कुल ऐसे खुदारा प्लीज। और अगेन इसका तो क्योर भी कोई नहीं है ना, मतलब आपका एक दफ़ा खुदा ना खास्ता किसी को ये मसला हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी फिर मैनेजमेंट ये है कि आप जी सीखना, फिजियोथेरेपी कराना शुरू कर दो और आप सीख लो कि आपने इस बीमारी के साथ जिंदा कैसे रहना। बड़े लोग जिंदा रह भी तो नहीं पाते ना व्यूअर्स, हम इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेते हैं?
हम क्यों नहीं कतरे पिलाते? कोई अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा? अगर आप अल्लाह ताला ने आपको 2 टांगें दी, आप क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करना चाहोगे? आप क्यों व्हील चेयर पे जाना चाहोगे? आप क्यों पैरालिसिस को इनवाइट करोगे रादर देन कि सिर्फ 2 कतरे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देने हैं? और ये फैलता भी इस तरह से है कि अगर कोई स्टूल किसी ने पास किया, उसकी स्मेल से ये आपके थ्रोट तक जा सकता है और वहाँ से फिर ये इंटेस्टाइन्स में और इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर ये जाता है और वहाँ पे फैलता है। अब वहाँ पे मसला आता है कि कई लोगों को इसके सिम्टम्स ही नहीं आते, उन्हें पोलियो हो जाता है, जैसे कोविड के केस में भी है, सिम्टम्स ही नहीं आते। अब वो बंदा कैरियर है, वो बंदा जहाँ जाएगा वो इसको फैलाता चला जाएगा। और स्पेशली जब हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है इसके फैलने के इम्कानात भी बढ़ते जाते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं पोलियो की कैंपेन। गाइस प्लीज़, पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन, पाकिस्तान पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जो है उसके नेशनल इम्यूनाइजेशन के जो डेज़ हैं, जब आपके दरवाज़ों पे आएंगे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, प्लीज़ अपने बच्चों को, और बाय द वे जब भी आएँ, ये तो एक ऑफिशियली हमने एक अनाउंस करें ना कैंपेन, वैसे भी ये कैंपेन रेगुलरली चलती रहती है। दरवाजे पे आते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, प्रॉपर प्रोफेशनल लोग होते हैं। 2 कतरे आपने हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को पिलाने होते हैं। 26 फरवरी को ये कैंपेन शुरू हुई थी, 2-3 दिन हो गए हैं, 6 मार्च तक ये चलेगी। प्लीज़ आपके दरवाजे पे कोई आए, और बाय द वे उनके पास लिखा होता है कि किसके घर में कितने कितने बच्चे हैं, इसलिए प्लीज़ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना किया करें। पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाएं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क रह गए हैं इस दुनिया में जिनमें पोलियो अब रहता है, वरना पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया है पोलियो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बी केयरफुल और पोलियो के कतरे बच्चों को ज़रूर पिलाएं। डॉक्टर साहिबा, आप एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगी? अच्छा, लोग समझते हैं कि शायद ये कतरे हराम हैं। इस पे भी मैं एक कमेंट देना चाहूँगी कि अगर ये हराम होते तो सऊदीया से कैसे पोलियो ख़त्म हुआ? सऊदीया में भी तो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, बल्कि वैक्सीनेशन कंपलसरी है वहाँ पे जाने के लिए। तो जितने इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। उलमा ने बाकायदा तौर पर इस बारे में फतवा दे दिया हुआ है कि ये हलाल है। शुरू से हम लोग इस बारे में कैंपेन्स चला रहे हैं, टीवी पे बिठा के उलमा से राय ले रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि ये हलाल है, तो इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दें, ये हलाल है या हराम है, ये हलाल है। और ना ही इससे कोई इनफर्टिलिटी होती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। एग्जैक्ट, हमें किसी ने कंट्रोल करके कुछ नहीं ले लेना, हमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। बस ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात कि क्योर तो है ही नहीं, आपने बताया। बिल्कुल ऐसे, ये क्योर तो है नहीं। इसी स्टेज पे आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे इस बीमारी से तो ही बच पाएंगे, और सिर्फ एक बंदे की गलती की वजह से पूरी नेशन सफर ना करे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ब्लेस यू। देखते हैं अब किचन में शेफ हुमा किरमानी ने क्या न्याज तैयार कर दी है। जी हुमा, क्या स्टेटस है? चावल भी तैयार हो चुके हैं और गजरेला भी रेडी है और कुछ हमने सर्व भी कर दिया है। बहुत ही लजीज आपने हमारा गजरेला और चने वाले चावल तैयार किए हैं न्याज के लिए। थैंक यू सो मच हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपका अपना ही शो है मॉर्निंग विद जुगन। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बात, जहाँ इतनी अहम बातें हमने की हैं, एक और अहम बात के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा जो है वो आयरन यानी कि फौलाद की कमी का शिकार है, और इस मसले को नज़रअंदाज करने से हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब होता है, उनका मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्यूअर्स, प्लीज़ बच्चों में अगर आयरन की कमी है, अब आयरन की कमी कैसे रिकग्नाइज़ करें, फौलाद की कमी कैसे रिकग्नाइज़ करें? सांस जल्दी फूल जाता है, अगर बच्चे का थकावट हर वक्त रहती है, इतने एक्टिव नहीं है बच्चे, बार बार बीमार हो रहे हैं, तवज्जो नहीं दे पाते, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं हर वक्त, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जाके शायद आयरन की कमी से बच्चा सफ़र कर रहा है। हमारे बच्चों का अगर हमने मुस्तकबिल मजबूत बनाना है तो उसके लिए हमें बच्चों को आयरन से भरपूर ग़िज़ा जो है उनको ज़रूर खिलानी है, और ज़िंदगी की दौड़ में हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं और एक रोशन मुस्तकबिल हम अपने बच्चों को फराहम कर सकें। उसके लिए हमने एक अहद करना है मिलके, और वो ये है कि आयरन की कमी अब नहीं, आयरन की कमी अब नहीं। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज़ करेंगे, और क्या कलाम हमारे भाई सुनाएंगे शो क्लोज़ करते हुए? की शान में पेश करने हैं जी, दम दम वाले।
बना में अली, दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, अली 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 दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 दम दम अली 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 कर, हर दम शजदा डर, दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, दम अली 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 कर, हर दम गवदारिदा 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 दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 सरगा रे गा बा बनी बनी दा सा सा, सरगा रे गा बा बनी बनी दा सा सा, सरगा रे गा बा बनी बनी दा सा सा, दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, नाम अली दा विरद मकाल, रखना रोज हशर दा डर, दम दम अली 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 कर, अली 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 दम दम अली 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 कर, रे रे सा गा गा रे गा रे बा 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 पानी पानी पदा पानी पदा पानी पदा पानी पदा पानी पदा